जय श्री कृष्ण। जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, संसार में रहने वाली प्रत्येक वस्तु कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित होती है और वो वस्तुएं आपसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं जो आपके आसपास रहती हैं। आपको लगता होगा कि हमारे आसपास क्या है, हमारी किताबें हैं, हमारी बोतलें हैं, हमारा पानी है, हमारा खाना है, हमारा पीना है, ये क्या प्रभावित होंगे? तो जड़ चीज़ें हैं। देखो, हमारे आसपास डोलने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जड़ हैं, परंतु हमारे जीवन में कितना योगदान महत्वपूर्ण निभाती हैं, कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं, इस बात को समझना होगा। वायु है, वायु को हम यूं ही समझते हैं कि चलो जीवन चल रहा है, रोज़ ऑफिस जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन यदि एक बार कल्पना करके देखिए ना, यदि ये वायु हमारे जीवन में नहीं होती तो हमारा जीवन क्या होता। सूर्य का प्रकाश, हम जगह जगह प्रकाश करने के लिए छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं, लेकिन सोचो वो ऐसा कौन सा बल्ब लगा हुआ है जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, और हम उसे जड़ कहते हैं, परंतु वो एकदम ठीक टाइम पे निकलता है और ठीक टाइम पे अस्त हो जाता है। और मशीन भी नहीं है, मशीन नहीं कह सकते आप उसे। आपकी तो मशीन नहीं है, परमात्मा की मशीन हो सकती है, पर आपकी मशीन नहीं। ये मत कह देना मेरी मशीन है, तो आपकी मशीन तो कभी नहीं हो सकती है। अब इस बात को समझते हैं कि आपके आसपास रहने वाली चीज़ें आपसे कैसे आपको प्रभावित करती हैं और आपका माइंडसेट कैसे बिगड़ता है, आपका मन कैसे बिगड़ता है। आप सुबह उठिए, कोई काम मत करिए, दिन भर सोए रहिए, आपका सारा काम खराब हो रहा है, आपके बर्तन पड़े हुए, आपके घर में सारा काम पड़ा हुआ, आपके ऑफिस का सारा काम पड़ा हुआ, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपका मन फ्रेश रहेगा? क्या आपको आत्मिक संतुष्टि होगी? क्या आपका मन टेंशन में नहीं आएगा? क्या आपका मन विचलित नहीं होगा? अवश्य होगा। सत्यता से देखेंगे तो अवश्य होगा। अच्छा, वो तो जड़ वस्तुएं हैं, बर्तन तो जड़ हैं, लेकिन बर्तन नहीं धुले, कपड़े नहीं धुले, तो आपको क्या टेंशन उससे? कहीं ना कहीं संसार में रहने वाली प्रत्येक चीजें हमारे जीवन को, हमारे आसपास रहने वाली चीजें हमें बहुत प्रभावित करती हैं। यदि हमारी चीजें सब व्यवस्थित हैं, यदि हमारे पास हमारी रहने वाली किताबें, हर चीज़ व्यवस्थित, तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। परीक्षा के समय यदि हमें सब चीज़ें याद होंगी तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। यदि नहीं याद होंगी तो कहीं ना कहीं हम दुखी हो जाएंगे। हमारी किताबें बिखरी हुई हैं, हम दुखी हो जाएंगे। किताबें हमें दुखी नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारे आसपास रहने वाली चीज़ें यदि व्यवस्थित हैं, यदि ठीक हैं, तो हमें प्रभावित करती हैं, नहीं कर रही हैं। ये ध्यान रखना। आपका मित्र जैसा होगा, आप कितना भी प्रयास कर लो अपने जीवन में, कितना भी अधिक प्रयास कर लीजिए, आप सोचें कि आप अपने मित्र के पास रह करके, गलत मित्र के पास रहकर सही रह लेंगे, तो सही रह तो सकते हैं, पर बहुत बड़ा अंश वो आपके जीवन में भी छोड़ देगा। ये बात जीवन भर ध्यान रखना। मुझे लगता है मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव ऐसा है कि हमें संसार के हर वस्तु के प्रति कृतज्ञता का भाव लाना चाहिए। धरती माता का भी धन्यवाद करो। सुबह उठो तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करो कि हे माँ, तेरे आज आसियाने पे चलने फिरने दौड़ने का फिर दोबारा मौका मिला है। तेरे कोख से निकली सुंदर सुंदर रोटियों को खाने का दोबारा मौका मिला है। वायु का धन्यवाद करो कि तेरे कारण आज पूरा जीवन चलेगा। सूर्य का धन्यवाद करो। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम पूरे दिन धन्यवाद ही करते रहो, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति आपके अंदर कृतज्ञता के भाव होने चाहिए। आप कल्पना करके देखिए ना, आप सूर्य को क्या दे रहे हैं, लेकिन वो बदले में आपको कितना कुछ दे रहा है, और समस्त संसार को दे रहा है। यानी कितने कार्य सूर्य के ऊपर निर्भर हैं। कृतज्ञता आपके जीवन में यदि आ गई तो आप कभी मात नहीं खा सकते हैं। जो आदमी कृतज्ञता से भर गया, वो संसार में कभी फेल नहीं हो सकता है। जिसको एक पेड़ को सूखते समय देख करके ये अपने बेटे की तरह, अपने बेटे जैसे भाव आए कि मेरा बेटा सूख रहा है, समझ लेना वो आदमी बहुत ही संवेदनशील है और उसका हृदय पवित्रता से भरा हुआ है। मेरे मिलने वाले मेरे को एक दिन बोले कि मैंने कहा, ऐसी नॉनवेज की बात चल रही थी, वो बात करते करते वो नॉनवेज खाते हैं, जानने वाले हमारे, तो छोड़ते नहीं हैं, क्या करें। अब वो बीच में क्या पड़े, मछली तो सब्जी होती है, मछली तो सब्जी होती है। मैंने कहा क्या सोच है तुम्हारी, मछली सब्जी होती है। फिर हम जब सब लोगों की बात पूरी हो गई तो हमने कहा कि अच्छा, मछली सब्जी कैसे होती है? अगर आप ऐसे साबित करते हैं तो मैं कहता हूँ आपका बेटा भी सब्जी है। लगे छनछना गए एकदम, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा सब्जी दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा चलता फिरता टहलता मटलता जीव आपको मतलब सब्जी दिखाई दे रहा है, और अपना स्वयं का बेटा हष्टपुष्ट, क्या वो सब्जी नहीं दिखाई दे रहा आपको? संसार की प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, हर चीज के प्रति जिस दिन आपके अंदर संवेदनशीलता आ गई, यही एक अच्छे व्यक्ति की निशानी है। अपने आप को कभी परखना होगा तो ऐसे ही परख लेना कि तुम कितने पानी में हो।
जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रत्येक वस्तु के प्रति संवेदनशीलता आ गई, ये समझना तुम्हारा हृदय पवित्रता से भरा हुआ है। राम को नहीं देखा, अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला था और पता चला उसी समय कि जंगल जाना है, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए जंगल जाना है। उनकी माँ पहुंची दशरथ के पास, मत दो मेरे बेटे को राज्य, पर वो जंगल भी नहीं जाएगा। अब दशरथ दुविधा में पड़ गए। राम को पता लगा कि माँ फटकार मार के आई पिताजी को। राम माँ के पास जाते हैं, कहते हैं माँ से अपने कि माँ, कहा है जो तुमने धिक्कार, पिता को पूरा है अधिकार, करें आदेश अगर महाराज, चिता में कूद पड़ूं मैं आज। कहते हैं कहा है जो तुमने धिक्कार, पिता को पूरा है अधिकार। तुमने ऐसे धिक्कार के बोल कैसे दिया? पिता को पूरा अधिकार है। करे आदेश अगर महाराज, पिता चिता में कूद पड़ूं मैं आज। यदि महाराज आज आदेश करे तो मैं चिता में कूद जाऊं, ये तो जंगल जाने की बात है। ऐसे आदर्श लोग हमारे पास थे, ऐसे कृतज्ञ लोग थे हमारे पास, जिन्हें अगले दिन इतने बड़े साम्राज्य का राजा बनना है और पता चला झोला जम्मड़ उठा के जंगल में चल दिया। पिता के प्रति कितनी कृतज्ञता थी। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूजे गए। संसार में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, लेकिन पूजे श्री राम गए। क्यों? ऐसे आदर्श स्थापित किया उन्होंने। समुद्र मंथन के समय देख लो, 3 दिन तक बैठ के उपासना किया, समुद्र की पूजा की। 3 दिन तक बैठ के भगवान राम ने साक्षात भगवान समुद्र की पूजा कर रहे हैं और 3 दिन तक पूजा की है। चौथे दिन उन्होंने बाण चलाने का प्रयास किया था। कितनी कृतज्ञता थी कि पानी की भी 3 दिन तक पूजा हो रही है, और आप लोग पानियों का कितना दुरुपयोग करते हैं, कितना असम्मान करते हैं। ये सारी चीजें आपके प्रयोग के लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं होगा तो जीवन में कल्याण नहीं होगा। जो स्वार्थी बन गया जीवन में, वो पिटेगा, किसी न किसी तरीके से पिटेगा। क्यों? भगवान राम पागल थे? 3 दिन तक समुद्र से जल से प्रार्थना करते रहे। कितनी बड़ी कृतज्ञता है। देखिए, साक्षात भगवान पानी से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जल को, पृथ्वी को, सूर्य को कितनी महत्वता दे रहे हैं। उनको तो छोड़िए, आप अपने आसपास रहने वाले वृक्षों को, छोटे छोटे पेड़ों को, जीव जंतुओं को आप कितनी महत्वता दे रहे हैं। मछली मुर्गा आप लोगों को सब्जी दिखाई देता है। सबकी बात नहीं करता हूं आप, लेकिन समाज की एक बहुत बड़ी वेदना है, जिस वेदना को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आप ऐसा जब करेंगे तो आपके आसपास ना, जब आप अच्छे कामों में लगेंगे, प्रत्येक वस्तु के प्रति अपनत्व की भाव लाएंगे, पेड़ पौधों में, जीवों में, हर चीज में अपना बेटा, अपनी माँ, अपना भाई ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे अरे देखो क्या पागलपन मचा रखा है, क्या पागल, देखो देखो मूर्ख है, देखो पेड़ से कह रहा है मेरा बेटा है। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। लेकिन जीवन में कभी हताश उदास नहीं होना है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। एक महात्मा एक नदी के किनारे से निकल रहे थे, तो वो नदी में देखते हैं कि एक बिच्छू डूब रहा है किनारे पे। देखते हैं कि एक बिच्छू किनारे पे डूब रहा है। वो जाते हैं और बिच्छू को निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले हाथ डालते हैं, उस डंक मार लेता है, फिर वो निकालते हैं, फिर दोबारा निकालने का प्रयास करते हैं, फिर वो डंक मार लेता है, फिर निकालते हैं, फिर तीसरी बार हाथ डालते हैं, फिर वो डंक मार लेता है, फिर उसे निकालते हैं। फिर उसी रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है, वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। वो कहता है महात्मा जी, इस बिच्छू ने आपको बार बार डंक मारा और हमेशा आप इसे निकाल ही रहे हैं, और अभी भी निकाल रहे हैं, और आपने अब निकाल के फेंक दिया इसे। महात्मा खड़े होते हैं, खड़े होकर शांत स्वभाव से कहते हैं, यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है तो सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़ देगा। कितने ऊंचे विचार थे महात्मा के। कल्पना करके देखिए क्या कहा उन्होंने कि यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है तो सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़ देगा। यदि वो बकवास करने वाले अपनी बकवास बंद नहीं करते हैं तो एक अच्छा पवित्र कार्य करने वाला मनुष्य अपने पवित्र कार्यों को बंद क्यों कर देगा। आप लोगों को तो और उत्साहित होना है, इस कहानी से प्रेरणा लेनी है कि हमें जीवन में और अच्छा करना है, और अच्छा करना, और अच्छा करना है। अगर दुष्ट लोग, समाज के कुछ तथाकथित लोग यदि आपको परेशान करते हैं, वो करते हैं, तो उनका सामना करना डट के। यदि वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहे तो हम अपना देवत्वपन क्यों छोड़ देंगे। हम अपने इसी देवत्वपन के साथ आगे बढ़ेंगे और जीवन में एक नई क्रांति लाएंगे, इस देश समाज का नया एक कल्याण करके दिखाएंगे। ऐसी भावना लेके चलेंगे और संसार के प्रति कृतज्ञता का भाव लाएंगे। आप देखिए आपका हृदय कितनी पवित्रता से भर जाता है। एक बार ऐसा जीवन जीने का प्रयास अवश्य करें। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।